नमस्कार दोस्तों, मेरा आपको बहुत प्रणाम। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने घर में हम सुख, समृद्धि, शांति कैसे लाएं, उसके मार्ग क्या है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हम अपने घर में सुख समृद्धि कैसे लाएं, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये सुख समृद्धि ऐसे ही नहीं चली आती कि एक पेड़ है और उस पर पैसे लगे, वो अपने निकाले और हो गए सुख समृद्धि। ऐसे नहीं, छोटी छोटी बातों का भी हमें सुख मिलता है, उससे ही हमारी समृद्धि होती है। पैसा ही नहीं कि जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। हमें पहली तो बात ये है कि हमें अपने खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि हम अपने खुद से शुरुआत करें, हम डिसिप्लिन रहे, हमारे जीवन में कुछ ऐसे नियम डालें कि उससे हमारा जीवन सरल हो जाए। जैसे वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। आप जिस भी किसी को मानते हैं उस आदर्श को मानना, मेहनत करना, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप पुरुष हैं तो आपका घर के बाहर का बिजनेस का या दुकान का, नौकरी का, जो कुछ भी काम है आपका, उसमें आपको उस काम में आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। उसका आपको नियोजन करना होगा। कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, उसका फ़ायदा कितना है, वो काम अच्छा है या बुरा है, सब बातों का एक बार दिमाग में सोच कर फिर वो काम करना है। आप जहाँ भी काम करते वहाँ टाइम पर जाना, टाइम पर काम करना और टाइम पे घर पे आना। और जब आप घर में आते, जो भी काम का स्ट्रेस होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बाहर ही रखनी चाहिए। घर में जब आओगे तो सिर्फ आपका परिवार, आपके बच्चे, यही आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आप स्त्री है और घर में काम करती है तो आपको घर के ही कुछ काम के नियम है उसका पालन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के काम से भी ज़्यादा जो महिलाएं घर में काम करती है वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, पर उसको सारा काम करना पड़ता है। सारे जो रोल है वो एक औरत निभाती है। जैसे कि वो नर्स भी होती है, वो खाना पकाने वाली कुक भी होती है, वो बच्चों को सिखाने वाली टीचर भी होती है, वो घर का सारा खर्च का नियोजन करने वाली भी होती है। वो सब कुछ होती है, उसके अंदर सब गुण होते हैं। उसको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उसको अपने कामों को छोटे छोटे पार्ट में बांटना चाहिए। पहले वो अपना घर साफ़ सुथरा रखे और रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करके जो करेगी तो उस पर स्ट्रेस नहीं आएगा। रोज़ अपना आंगन अच्छा रखो, घर के बाहर कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाओ। घर में खाना पकाते वक्त ऐसा मत पकाओ कि जिससे हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। छोटा सा पकाओ पर वो अच्छा पकाओ। किचन का काम होगा वो जिस वक्त वो करती है उसी वक्त ख़त्म करना चाहिए, बाद में उसमें जाकर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो रोटियां बेलती है तो उसके बाद तुरंत रोटियां बेलने के बाद तुरंत अपना जो किचन टॉप होता है वो पोंछ लेना चाहिए। उससे अच्छा दिखेगा, उससे उसका मन अच्छा रहेगा। तीसरी और एक बात ऐसी है कि हम हमारे जीवन में परेशानियाँ कम होती है पर हम उसको उलझने देते हैं, और जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसे ही हम उसमें फंस जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है हमने जन्म लिया है और हमें मरना भी है। ये तय करके रहिए कि हम इस दुनिया में अमर नहीं है, हमको जाना है। तो जाने से पहले हमको बहुत अच्छे काम करने, बहुत दूसरों के लिए तो करने ही करने हैं पर खुद को लिए करने। जब हम आखिरी सांस लेंगे तब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने खुद के लिए टाइम निकाला, कि अपनों के लिए टाइम निकाला, हमने क्या किया। इस सब बातों का हमको
ख्याल आज से रखना चाहिए। इसीलिए जियो तो जी भर के जियो, ऐसा जियोगे तो यही सुख है, एक यही समृद्धि है और यही शांति है। थैंक यू।